हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यू नो, कंडक्टर इज अ कैपेसिटेंस, मतलब कंडक्टर पे हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर पे चार्ज स्टोर किया जा सकता है, तो इट मीन्स इट स्टोर द चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो इसी तरह हमने आज लिया है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए, सपोज दैट ये कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको हमने कितना चार्ज दिया है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया। जब हमने इसको क्यू चार्ज दिया तो इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आप लोग सभी जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अगर हम इसको चार्ज दे रहे हैं क्यों, तो चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जाहिर सी बात इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो उस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो पोटेंशियल जो वैल्यू होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्लियर है ना, ये तो सभी ने पढ़ा था। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R, आप जानते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस में फार्मूला होता है C = कैपेसिटेंस हमें इसका निकालना है, तो C कैपेसिटेंस हमें इसका निकालना, तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस C = Q/V। ये फार्मूला कल हम पढ़ चुके हैं। तो Q और वैल्यू ऑफ V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब ये R से Q को डिवाइड कर दिया, ये ऊपर पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। और ये फार्मूला जो है हमारा सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी वैलिड है और जो होलो कंडक्टर होता है उसके लिए भी फार्मूला वैलिड, दोनों कंडक्टर्स के लिए फार्मूला वैलिड है आपका। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये हमारा कांस्टेंट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट होता है तो हम क्या रख सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। कहने का मतलब ये है कैपेसिटेंस जो होता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस होगा किसी कंडक्टर का। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, जो 1 कूलम चार्ज जो होता है, 1 कूलम चार्ज हमारा बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है। इट इज़ द बिगर यूनिट ऑफ द चार्ज। 1 कूलम इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज। 1 कूलम चार्ज के लिए जो हमारा होता है, 1 कूलम चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी। कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज को हमारा जो अर्थ है उसकी कैपेसिटी 1 फैराड नहीं है, मतलब 1 कूलम चार्ज को स्टोर अपने ऊपर नहीं कर सकता है। कैसे, देखिए इसी फार्मूले से C = 4 पाई एप्सिलॉन R। अगर मान लीजिए R का वैल्यू यहाँ से निकालें तो C अपॉन क्या आ जाएगा, C/4 पाई एप्सिलॉन R, ये वैल्यू आएगा ना इस फार्मूला से। तो देखिए अब C = 1F, मैंने कितना लिया कैपेसिटी, 1 फैराड लिया है। और यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R इक्वल टू देखिए वैल्यू ऑफ C इट इज 1। ठीक है, C का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू इसका वैल्यू हो देखिए डाल दीजिए 1, और वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने डिवाइड किया जाएगा बच्चों, भाई 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 होता नहीं होता, 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 3, तो दिस विल बी 9 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। लेकिन जो अर्थ का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो अर्थ का रेडियस होता है दिस इज 6.4 10 टू पावर 6 मीटर। 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 6 मीटर होता है। तो हमें कितना रेडियस की जरूरत होगी, यहाँ पर कितना रेडियस चाहिए यहाँ पर हमें, दिस इज द किलोमीटर, दिस इज अवर किलोमीटर एंड दिस इज द मीटर। दिस इज किलोमीटर, दिस इज मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 3 किलोमीटर। अगर हम इसका और इसका कंपेयर करें, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज ग्रेटर देन 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का 1500 टाइम्स ज़्यादा होगा, तभी क्या होगा, 1 फैराड उस कंडक्टर की कैपेसिटी होगी। मतलब 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है कौन सा कैपेसिटर, जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स हो। मतलब इसका अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका आप कंपेयर कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, 1500 times radius of the earth of the given value। जो हमारा गिवन वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट किया है, उसका रेडियस ऑफ अर्थ कितना ज़्यादा होना चाहिए, 1500 टाइम्स। तभी हमारा अर्थ का कैपेसिटी या उस कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैराड होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 1 फैराड कितना बड़ा यूनिट होता है, कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है। तो इसीलिए हमने इसके कुछ छोटे यूनिट्स बनाए थे जिनका डिस्कस हम कल कर चुके थे। कुछ मिली फैराड थे, कुछ माइक्रो फैराड थे, कुछ पीको फैराड थे। जो पीको फैराड थे उनको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते थे, ठीक है। और जो हमारे माइक्रो फैराड हैं और जो पीको और मिली फैराड हैं उनको हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो जो फैन होता है आपके घरों में लगा हुआ, उसमें जो कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो उसको जो हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, माइक्रो फैराड में होता है, ठीक है। थैंक यू।